यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्याएं हैं। चलो इन संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमारी पहली संख्या है 0.00852। तो यहाँ पर सबसे पहले इस दशमलव के बाद हमें सबसे पहला गैर शून्य अंक ढूंढना है। तो वो है यहाँ पर ये 8। तो इस दशमलव को हमें यहाँ इस 8 के बाद रखना होगा। तो ये बनेगा यहाँ पर 8.52। और ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पर कितने स्थान इस दशमलव को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। तो हमें यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये 3 स्थान इस दशमलव को हमें आगे बढ़ाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणा 10 की घात ऋण 3। तो पहली संख्या का वैज्ञानिक संकेतन हो गया 8.52 गुणा 10 की घात ऋण 3। चलो हमारी दूसरी संख्या पे जाते हैं जो है 7012। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 शून्य है 2 के बाद। तो यहाँ पर हमारा जो पहला अंक है वो ही गैर शून्य अंक है। तो मैं अपना दशमलव यहाँ पर ही रखूंगा। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यह है 7.012। और क्योंकि आगे शून्य है सिर्फ, तो वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें देखना है कि दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक। तो यहाँ पर आएगा गुणा 10 की घात 12। चलो अगली संख्या पर जाते हैं। तो ये संख्या तो काफ़ी बड़ी दिख रही है। यहाँ पर सबसे पहले हमें दशमलव के बाद सबसे पहला गैर शून्य अंक ढूंढना है जो है यहाँ पर ये 5। तो इस दशमलव को हमें यहाँ से हटाकर यहाँ 5 के बाद रखना होगा। तो ये संख्या हो जाएगी 5 दशमलव यहाँ पर है 2000। या इस 5.00 को मैं सिर्फ 5 ही रहने दे सकता हूँ। बस हमें अब देखना है कि इस दशमलव को हमने कितने अंक आगे बढ़ाया है। तो यहाँ पर इस दशमलव को हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 5 भी आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 अंक आगे बढ़ाया है। तो यहाँ आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात ऋण 14। अगली संख्या है 723। ये तो काफ़ी अच्छी सी संख्या है। तो यहाँ पर इस पहले गैर शून्य अंक के बाद मैं दशमलव रख दूंगा। तो यहाँ पर इसे मैं लिख सकता हूँ कि ये है 7.23। अब हमें देखना है कि दशमलव के बाद यहाँ कितनी संख्याएं हैं, कितने अंक हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद हैं ये 1, ये 2 अंक। तो ये हो जाएगा 7.23 गुणा 10 की घात 2। इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि 10 की घात यानी कि ये है 10 का वर्ग यानी कि 100। तो 7.23 गुणा 100 हो जाएगा 723, जो थी यही संख्या। अगली संख्या है 0.6। तो यहाँ में दशमलव के बाद जो पहला गैर शून्य अंक है वो ये 6 ही है। तो इस दशमलव को मैं यहाँ इसके बाद लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6 दशमलव आगे कुछ भी नहीं है, तो हम 0 लिख सकते हैं या सिर्फ इसे हम 6 ही रहने दे सकते हैं। बस हमें देखना है इस दशमलव को हमने कितने स्थान आगे बढ़ाया। तो इस दशमलव को यहाँ से यहाँ ले जाने में हमने ये 1 स्थान आगे बढ़ाया है। तो यहाँ आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात ऋण 1। हमारी आखिरी संख्या है 8 2 3 और यहाँ पर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 0। तो यहाँ पर मैं दशमलव को रखना चाहता हूँ इस पहले गैर शून्य अंक के बाद। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, यह है 8.23 और 000 में आगे लिखूं या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ अब देखना है कि इस दशमलव के बाद कितने अंक रह जाते हैं। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक हैं। तो यहाँ आ जाएगा 8.23 गुणा 10 की घात 10। तो यहाँ पर हमने कुछ संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखा है। चलो आगे देखते हैं कि ऐसी संख्याओं का गुणन और भाग किस तरीके से किया जाता है। तो यहां पर मुझे इन 2 संख्याओं को गुणा करना है। चलो सबसे पहले तो इन्हें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में बदल लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी सीखा तो उसी तरह से इसे हम बदलेंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ढूंढना चाहता हूँ सबसे पहला गैर शून्य अंक जो है ये 6। तो मैं अपने दशमलव को यहाँ रखना चाहता हूँ 6 के बाद। तो इसे मैं लिख सकता हूँ यह है 6.4। और इस दशमलव को यहाँ से यहाँ ले जाने में हम कितने अंक आगे बढ़े हैं? तो वो है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 अंक आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पर ये आएगा 6.4 गुणा 10 की घात ऋण 6। और इसे हमें गुणा करना है इस संख्या से। तो यहाँ पर जो पहला अंक है वो ही गैर शून्य है, तो इस दशमलव को मैं यहाँ लिखना चाहूँगा। तो ये संख्या हो जाएगी 3.2। और बस देख लेते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो वो है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.2 गुणा 10 की घात 11। अब ये नीली वाली संख्या और इस हरी वाली संख्या को गुणा करने के लिए मैं काम करता हूँ कि इस 6.4 और इस 3.2 को अलग से गुणा कर लेता हूँ और इन 10 की घातों को अलग से गुणा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हम इसे कर रहे हैं 6.4 गुणा 3.2, ये हम अलग से निकालेंगे, गुणा 10 की घात ऋण 6 गुणा 10 की घात 11, ये हम अलग से निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि 6.4 गुणा 3.2 क्या होगा। तो यहाँ पर हम 6.4 गुणा 3.2 करना चाहते हैं। तो ये जो गुणनफल होगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले है 2 गुणा 4 जो हो जाएगा 8, फिर है 2 गुणा 6 जो होगा 12। तो यहाँ पर मैं 12 लिख देता हूँ। फिर यहाँ आ जाएगा 0 और फिर हम 3 से गुणा करते हैं। 3 गुणा 4 हो जाएंगे 12, तो 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ और 1 यहाँ आ जाएगा। फिर 3 गुणा 6 होते हैं 18, 18 और 1 ये हो जाएंगे 19, तो यहाँ आ जाएगा 19। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमें उत्तर मिलेगा 8 धन 0 ये हो जाएगा 8, 2 धन 2 ये हो जाएगा 4, 1 धन 9 ये होता है 10, तो 0 आ जाएगा यहाँ और 1 आ जाएगा यहाँ। तो 1 और ये 1 हो जाएंगे कुल 2। और यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है। तो इस गुणनफल में दशमलव के बाद कुल 2 संख्याएं होंगी, यानी कि दशमलव आएगा यहाँ पर। तो ये जो है इसका उत्तर हमें मिल रहा है, ये है 20.48। और यहाँ पर हमें गुणा करना है 10 की घात ऋण 6 गुणा 10 की घात 11। अब यहाँ पर इन दोनों ही संख्याओं का जो आधार है 10 वो समान है, तो इन्हें गुणा करने के लिए जो घातें हैं वो यहाँ जुड़ जाएंगी। तो यहाँ आएगा 10 की घात ऋण 6 धन 11 और ऋण 6 धन 11 यानी कि यह है 11 ऋण 6 यानी कि यह है 5। तो यहाँ 10 की घात हमें मिल रही है 5। ये जो उत्तर है हमें मिल तो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे भी हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखें, जहां पर हम एक संख्या के बाद दशमलव रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये मिल रहा है हमें 20.48। अगर मैं इसे विभाजित करूं 10 से, तो यहाँ पर अगर इसे मैं 10 से विभाजित करता हूं या 1/10 से गुणा करता हूं तो ये बन जाएगा 2.048। लेकिन अगर हम 10 से विभाजित कर रहे हैं तो यहाँ हमें 10 से गुणा भी करना होगा। तो अब हमें उत्तर मिलेगा यहाँ पर 20.48/10 ये हो जाएगा 2.048 गुणा यहाँ पर है हमारे पास 10 की घात 5 गुणा 10 यानी कि ये है 10 की घात 1। तो यहाँ पर भी गुणनफल में यहाँ पर हमें मिलेगा 10 और यहाँ की जो घात होगी वो होगी 5 धन 1 यानी कि ये होगी 6। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें मिल चुका है, वो है 2.048 गुणा 10 की घात 6। चलो एक विभाजन का भी उदाहरण लेते हैं। तो यहां पर हमें 3.2 गुणा 10 की घात 11 को विभाजित करना है 6.4 गुणा 10 की घात ऋण 6 से। तो ये दरअसल है, अगर इसे मैं ऐसे लिखूं, यह है 3.2 गुणा 10 की घात 11, जिसे हमें विभाजित करना है, इसे हमें विभाजित करना है 6.4 गुणा 10 की घात ऋण 6 से। तो यहाँ पर भी इन संख्याओं को मैं अलग से विभाजित कर लेता हूँ और इन 10 की घातों को मैं अलग से विभाजित कर लेता हूँ। तो इसे मैं लिखता हूँ कि ये दरअसल बराबर है, यहाँ पर हम लिखेंगे यह है 3.2 बटा नीचे है हमारे पास 6.4
और इसे हमें गुणा करना है। अंश में हमारे पास 10 की घात 11 और हर में है हमारे पास 10 की घात ऋण 6। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3.2 बटा 6.4 ये तो दरअसल 1/2 है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये हमें मिल रहा है 1/2 के गुणा, यहाँ पर है हमारे पास 10 की घात 11 बटा 10 की घात ऋण 6। अब यहाँ पर दोनों ही संख्याओं का जो आधार है वो समान है, वो है 10। तो जब इसे हम विभाजित करेंगे तो इनकी जो घातें हैं वो घट जाएंगी, यानी कि यहाँ पर आएगा 10 की घात 11 ऋण 6। यहाँ पर ये दोनों घात घट जाएंगी। यहाँ पर ये ऊपर वाली घात में से ये नीचे वाली घात मैंने घटा दी है। तो यह 11 ऋण 6 यानी कि यह 11 धन 6 यानी कि ये हो जाएगा कुल 17। तो यहाँ पर 10 की घात हमें मिल रही है 17। अब 1/2 जो है वो तो होता है 0.5। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हमें ये मिल रहा है 0.5 गुणा 10 की घात 17। अब इसे भी मैं वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मुझे 0.5 नहीं, मुझे 5 चाहिए होगा। तो उसके लिए तो मुझे यहाँ 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पर 10 से गुणा कर देता हूँ, लेकिन उसके साथ ही साथ मुझे यहाँ 10 से विभाजित भी करना पड़ेगा, वरना ये संख्या बदल जाएगी। तो यहाँ पर 10 से विभाजित भी कर देता हूँ। तो अब 10 गुणा 0.5 ये हो जाएगा 5 गुणा, यहाँ पर है हमारे पास 10 की घात 17 गुणा 1/10 को मैं लिख सकता हूँ, यह है 10 की घात ऋण 1। तो यहाँ पर 10 की घात ऋण 17 गुणा 10 की घात ऋण 1, यहाँ पर आधार आएगा 10 और घातें जुड़ जाएंगी। तो 17 धन ऋण 1 यानी कि हो जाएगा 17 ऋण 1 यानी कि हो जाएगा 16। तो हमें उत्तर मिल रहा है 5 गुणा 10 की घात 16। तो यहाँ पर हमने इस नीली वाली संख्या को इस हरी वाली संख्या से विभाजित कर दिया और उत्तर हमें मिल रहा है 5 गुणा 10 की घात 16। तो इस वीडियो में हमने जाना वैज्ञानिक संकेतनों के बारे में।